विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। संडे स्पेशल एडिशन में आज बात करने वाली हूं वो 10 लाख यात्री, हवाई यात्री भटकते फिर रहे हैं, दुर्गति का, जबरदस्त दुर्गति का शिकार हो रहे हैं। और दरअसल स्थिति यह है कि सबकी जान पर बनी हुई है। किसी को अपने पिता के अस्थि विसर्जन के लिए जाना था, नहीं पहुंच पाया। किसी को अपनी शादी में जाना था, लेकिन अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाया। और एक बेटी का पिता दरअसल खून से लथपथ बेटी के लिए सैनिटरी पैड के लिए चिल्लाता रह गया, लेकिन इंडिगो का स्टाफ हाथ खड़ा करते हुए दिखाई दिया। इतनी जबरदस्त दुर्गति का शिकार हवाई यात्री एयरपोर्ट्स पर हो रहे हैं। और जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाली हूं, उन तस्वीरों में अंदाजा लगाइए कि रेलवे स्टेशन से भी बदतर हालात देश के हवाई अड्डों के, एयरपोर्ट्स के नजर आ रहे हैं। भाई, कहां तो हमने हुंकार भरी थी कि हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज में चढ़ेगा। यहां तो जो हवाई जहाज में चढ़ने की हैसियत रखते हैं, उनकी दुर्गति होती दिखाई दे रही है। और मंत्री साहब कह रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं स्थिति बिल्कुल ठीक है। और स्थिति कितनी ठीक है ये आपको अगर बताऊं तो अंदाजा आपके लिए लगाना मुश्किल हो जाएगा। फर्ज कीजिए आप टिकट कटाकर एयरलाइंस का पहुंच गए हैं एयरपोर्ट, चेक इन हो गया है, आपका लगेज जहां जाना था चला गया है, आप टिकट लेकर इंतजार में बैठे हैं कि भाई अब बोर्ड इन होगा, अब वो फ्लाइट में बोर्ड करेंगे, चढ़ेंगे और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। और अचानक आपको यह पता चले कि दरअसल फ्लाइट ही कैंसिल हो गई है। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, ये लगेज है जो दूर तक लाइनों में क्या, ये देखिए, ये लगेज की स्थिति है। और मैं ये सारी चीजें आपको डेटा की फॉर्म में अगर बताऊं तो आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। भाई 1, 2, 3, 4 फ्लाइट की बात यहां नहीं हो रही है। 2,500 से ज्यादा फ्लाइट्स पिछले 6 दिनों में कैंसिल हो गई हैं। 2,500 से ज्यादा। देश का कोई एयरपोर्ट ऐसा नहीं बचा, इंक्लूडिंग दिल्ली, इंक्लूडिंग मुंबई, जहां से 500-400 फ्लाइट्स रद्द नहीं हुई हो। अब जैसा मैंने कहा, मंत्री साहब कह रहे हैं कि सब ठीक है। रविवार और शनिवार जो कल बीता है, उसको स्थिति कंट्रोल में दिखी है इन दोनों दिन पर। तो आज का डेटा सुन लीजिए। भाई, विश्वास करने के लिए डेटा होना चाहिए, स्थिति ठीक है। लेकिन आज की स्थिति यह है कि आज भी 450 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। इंडिगो भी कहता हुआ दिखाई दिया था कि हमने 75% ऑपरेशनल जो गड़बड़ियां थी उन्हें ठीक कर लिया। लेकिन आज दिल्ली से, मुंबई से, हैदराबाद से, बेंगलुरु से, कोलकाता, अहमदाबाद, इंदौर, अगरतला, चंडीगढ़, हर जगह से फ्लाइट कैंसिल हुई है। तो भाई 7वां दिन है आज, और मैं डंके की चोट पर यह सवाल पूछने बैठी हूं, कोई जिम्मेदारी लेगा? इस पूरे केओस की लोग तड़पते हुए दिखे हैं, कोई जिम्मेदारी लेगा? सिविल एविएशन मिनिस्टर कहेंगे मेरी जिम्मेदारी है, मैं इस्तीफा देता हूं। डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है इस देश में, जो एविएशन सेक्टर को रेगुलराइज करती है, नियम कायदे बनाती है। डीजीसीए कहेगा हमसे चूक हो गई, हम इंडिगो के खिलाफ समय रहते एक्शन नहीं ले पाए। अब भाई राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि हमारी सरकार में इस्तीफे तो होते नहीं। वो दौर चला गया वो यूपीए की सरकार में कि भाई रेल मंत्रालय में गड़बड़ हो गई तो पवन बंसल का इस्तीफा हो गया, कहीं और कुछ गड़बड़ हो गई तो फलाने मंत्री का इस्तीफा हो गया, रेल हादसा हुआ तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। इस सरकार में इस्तीफे दरअसल नहीं होते, ये राजनाथ सिंह का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। तो कोई जागता तो दिखेगा कम से कम। पूरा एविएशन सेक्टर बैठा हुआ है, विदेशों में खबरें छप रही हैं हमारे एविएशन सेक्टर की दुर्गति की। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब भारत में हैं और रशिया के अखबारों में, अमेरिका के अखबारों में, चाइना के अखबारों में ये तस्वीरें छप रही हैं। अब दरअसल एक बड़ी कमाल की बात आपको बताने वाली हूं, क्योंकि मंत्री हैं हमारे राममोहन नायडू, सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। उन्होंने भी कुछ इसी हवाले का बयान दिया कि राजनीति का विषय तो नहीं है, लोगों का विषय है। हमारा मकसद हमेशा से कंपटीशन बढ़ाना रहा है एविएशन सेक्टर में। तो राममोहन बाबू नायडू जो हैं, राम मोहन नायडू ये बता दें कि फिर अगर कंपटीशन बढ़ाने का मकसद था तो
0.20% एक ही कंपनी का शेयर कैसे हो गया एविएशन सेक्टर में। और दरअसल अब कमाल आपको दिखाने वाली हूं। कल दरअसल एक बड़ी चिट्ठी हम लोगों के पास पहुंची थी, जो मैं कल चूक गई थी। मैंने कल भी इसी पर प्रोग्राम किया था। कल दरअसल ये डीजीसीए ने, अगर मैं दिखा पाऊं आपको स्क्रीन पर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जिसे मैंने कहा सबसे बड़ी रेगुलेटरी बॉडी सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की, उसने एक शोकॉज नोटिस जारी कर दिया इंडिगो एडमिनिस्ट्रेशन को। और शोकॉज नोटिस में क्या लिखा, कमाल देखते जाइए दरअसल कि हमारे देश में किस तरीके के एक्शंस होते हैं आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए। तो खोलिए जरा पट्टी अपनी आंखों से। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इंडिगो से कहा कि नाउ देयरफॉर यू आर hereby directed to show-cause within 24 hours of receipt of this notice as to why appropriate enforcement action should not be initiated against you under the relevant provisions of the aircraft rules and civil aviation requirements for the above mentioned violations। आपने सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी। ये शोकॉज नोटिस में लिखा गया है इंडिगो को कि आपने सारे रेगुलेशंस की धज्जियां उड़ा दी, हमें 24 घंटे के भीतर जवाब दीजिए कि क्यों आपके खिलाफ एक्शन ना हो। अब कमाल ये हो रहा है कि आप अपराधी से पूछ रहे हैं कि भाई आपने जो अपराध किया उसे उसके चलते आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना हो। अब अपराधी कहेगा, इंडिगो एडमिनिस्ट्रेशन से कोई निकलकर आएगा और कहेगा, सीईओ साहब निकलकर आएंगे और कहेंगे कि भाई हमने गलती कर दी, हमें फांसी टंगा दो। अपराधी से ही पूछ रहे हैं। अब एक और कमाल देखिए, इसी नोटिस में, इसी शोकॉज नोटिस में वो सारी चीजें मेंशन कर दी हैं डीजीसीए ने कि भाई हम तो जानते हैं आपने क्या क्या किया है। आपने नियमों की धज्जियां उड़ाई, आपने जो नियम बदले गए थे पायलट्स की सुरक्षा के लिए उसको नहीं माना, आपने सब कुछ स्टेक पर रख दिया। ये मुरलीधर मोहोल कह रहे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री, कि हमने पायलट्स के काम के घंटे 10 घंटे से घटाकर 8 घंटे किए थे। हमने जो बदलाव किए थे उसको दिल्ली हाईकोर्ट ने मंजूरी दी थी। हमने सारे एयरलाइंस को बताया था इस बारे में, सबने इस पर काम किया, लेकिन इंडिगो ने गंभीरता से नहीं लिया। तो भाई आप ही कह रहे हैं कि इंडिगो ने ठेंगे पर रख दिया आपके आदेश को, डीजीसीए के आदेश को। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को नहीं माना इंडिगो ने। तो जानते तो आप सब हैं, लेकिन ये 24 घंटे का शोकॉज नोटिस और फिर 4 सदस्यों की कमेटी, ये लीपापोती की कोशिश है क्या? ये टाइम बाय कर रहे हैं आप कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लोग पहले की तरह भूल भाल जाएंगे। एक हाई लेवल कमेटी बनाई है मिनिस्ट्री ने। अब हाई लेवल कमेटी जांच करेगी कि ये सारा जितना भी तामझाम, सब बवाल हमने देखा, ये किसकी वजह से हुआ। ऑलरेडी पता है आपको, 240 लोग मर गए थे जून में अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट में जो हादसा हुआ था। कल भी मैंने कहा था, राख में तब्दील हो गए। गुजरात के मंत्री भी थे, मुख्यमंत्री रूपाणी साहब। 6 महीने हो गए, अभी कुछ दिन पहले संसद में रिपोर्ट रखी गई पटल पर, 6 महीने बाद भी नहीं पता कि वो एक्सीडेंट किसकी गलती से हुआ था। आप कह रहे हैं कि 24 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। तो मखौल बना रहे हैं हम अपने ही लोगों का। अब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ये कह रही है कि हमने ताकीद कर दिया है इंडिगो को। दरअसल ये कॉलर अप करने की कोशिश है, फेस सेविंग एक्सरसाइज है, भाई चेहरा भी बचाना है, साख बचानी है। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री कह रही है कि हमने इंडिगो को ताकीद कर दिया है आज शाम, अभी जब मैं रविवार को बैठकर आपसे बात कर रही हूं, 7 बजे का वक्त है, कि आज रात 8 बजे तक सारे पैसेंजर्स को मिल जाना चाहिए जो उन्होंने टिकट बुक कराया था उसका पैसा, यानी कि कैंसिलेशन का पैसा मिल जाना चाहिए। तो फर्ज कीजिए 11,000 रुपए की मैंने कहीं टिकट बुक कराई थी कहीं जाने के लिए, लेकिन मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। मैं एयरपोर्ट से बाहर निकली, मैंने होटल बुक किया, होटल का रूम, क्योंकि एयरपोर्ट में जो लोगों को टॉयलेट तक जाने की इजाजत नहीं दी गई, लोग फ्रेश होने बाहर निकले, होटल्स में रूम बुक किया। वो किराया कौन देगा? किसी ने अपनी शादी के लिए होटल अरेंजमेंट किए हुए थे, किसी को जाना था शायद चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर, सुनाने वाली हूं मैं भी आपको, पोर्ट ब्लेयर जाना था,
अपनी एनिवर्सरी मनानी थी, होटल बुक कर रखा था, बाजे वाले, गाजे वाले, फूल वाले, मिठाई वाले, खाने वाले, कैटरिंग वाले, सबको पैसा दे रखा था। आप उसको 11,000 रुपए का ये थमा देंगे कि लो भाई आपने फ्लाइट का किराया तो इतना दिया था। वो जो उसका 1.5 लाख रुपया डूब गया, वो कौन देता दिखेगा? तो कमाल का मजाक चल रहा है वाकई इस देश में। मैं सबसे पहले सुनिए आप, ये जो मंत्री साहब है हमारे, ये क्या कहते दिखे। सरकार की कोशिश हर बार यही रही कि ज्यादा कंपटीशन इसमें आए, और ज्यादा कंपटीशन का मतलब है कि हम भी परमिशंस दे रहे हैं कि नए एयरलाइंस को आने के लिए। हम ये भी देख रहे हैं कि ज्यादा एयरक्राफ्ट भी हमारे फ्लीट में आए। पायलट एसोसिएशन ने ये मांग करी थी कि जो वर्किंग आवर्स है, जो ड्यूटी आवर्स है, वो 10 घंटे के बजाय 8 घंटे करें। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उसको मंजूरी दे दी। उसके बाद हमारे देश के सभी एयरलाइंस कंपनी को हमने आगाह कर दिया था, उनको सूचना करी थी। उसके बाद सभी एयरलाइंस कंपनी ने इस पे काम किया, लेकिन इंडिगो ने जितना सीरियसली इसको लेना चाहिए था उन्होंने नहीं लिया। और ये माहौल साहब एक और बात बता दें, कल दरअसल किराया रेगुलराइज कर दिया। 500 किलोमीटर तक इतना हो सकता है, 1000 किलोमीटर तक इतना हो सकता है, 1500 किलोमीटर तक इतना हो सकता है, इससे ज्यादा एयरलाइंस आपसे नहीं वसूल सकती। तो माहौल साहब ये बता दें कि पिछले 6 दिन में 7,500 रुपए जिस जगह का किराया लगना था उसके 40,000 रुपए वसूले गए, लाख रुपए तक किराया वसूला गया। वो हर्जाना कौन देगा? आप कह रहे हैं बाकी एयरलाइंस ने बात मान ली आपकी। बाकी एयरलाइंस तो और लुटाई पर आमादा हो गई इस मुसीबत की घड़ी में। सुनिए जरा। 4 तारीख मैरिज में आए थे, 4 तारीख को रिटर्न था। जब आए तो यहाँ टिकट कैंसिल हो गई। दूसरे दिन का इन्होंने टिकट दिया डायरेक्ट का, वो भी कैंसिल हो गई। वो टिकट फ्लाइट थी ही नहीं, उसकी भी टिकट दिया, वो भी कैंसिल हो गई। थर्ड डे दिया तो मुझे यहाँ से रांची पहुँचा दिया, रांची की कनेक्टिविटी थी, रांची से वापस फिर पटना डाल दिया। और इतने सारे हैसल्स में हमारी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। होटल का खाना खा के 25 से 30 हज़ार खर्चे हो गए मेरे। फिर आज उन्होंने दिया है यहाँ से दिल्ली का, और दिल्ली सुबह 3 बजे का दिया है। वो अगर उड़ जाए तो सही है सुबह 3 बजे, और हम इतनी सामान भी लेके नहीं आएंगे। अगर दिल्ली में रुकना पड़ा तो हम लोग मर ही जाएंगे। अब आज मेरी एनिवर्सरी है तो हमने प्लान किया था, बहुत पहले से ऑफिस से छुट्टी लेके सारा कुछ करके हमने प्लान किया था। महीनों पहले टिकट लिया है, सब कुछ बुकिंग पहले से कर रखा था कि कुछ भी लास्ट मोमेंट हैसल ना हो, और ये हम लोग को फेस करना पड़ा। फिर बोल रहे हैं 6-7 को कुछ नहीं है, अभी सस्पेंडेड है फ्लाइट्स। तो आपको रिफंड मिल जाएगा। रिफंड क्या कर दोगे? होटल का कर दोगे? कर दो। मैं तो बोल रही हूँ कि चलो पूरा रिफंड कर दो, मुझे नहीं जाना। नियम ही नहीं है इस देश में कि जो यात्री धक्के खाते हुए पैसा गंवाते हुए घूम रहे हैं ये क्लेम भी नहीं कर सकते। कोई कानून नहीं इस देश में। अब अखिलेश यादव आज एक बड़ा बयान देते हुए दिखे, सुनिए सर। सरकार का दबाव इसलिए नहीं है कि इंडिगो वालों से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए थे। अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेंगे और जो उन्हें तैयारी करनी चाहिए थी, पर्याप्त समय मिला, यही एक एग्जाम्पल है जो कैपिटलिस्ट हावी होने हैं सरकार पर। अब ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। अब भी इंडिगो से कारण पूछ रही सरकार, क्यों इतनी लाचार? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, लापरवाही या सोची समझी लूट? माफी रिफंड से छिपेगा झूठ? और दरअसल मेरे साथ जो